तो ये हैगा हेड। अभी क्या हुआ था कि ये जो मैंने वेल्डिंग कर रखी है, एक तो जो रिंग गैप था वो पिस्टन का ज़्यादा हो गया था, तो उस वजह से उसने ब्लो बाय बहुत ज़्यादा आ गया था इंजन में, इस वजह से ये काला हो गया है। तो जो मैंने वेल्डिंग करी थी वो ये है ना। और ये आपका स्क्विशिंग एरिया है जो हवा को स्क्विश करता है, हवा का भंवर बनाता है, जिससे स्पार्क होकर ब्लास्ट बहुत अच्छा होता है। तो कंप्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हेड गैस्केट फाड़ दिया था। तो फिर मैंने ये भी देखा था कि करीब 0.5 mm का गैप था हेड और ब्लॉक के बीच में। तो मैंने ये वाला एरिया है इसको डाउन कर दिया है ना, लेथ मशीन से मशीनिंग कर दी थी। और फिर इसको भी मैंने रीसरफेस किया, क्योंकि जिस एंगल पे ये है, ये वाला सरफेस उसके पैरेलल आना चाहिए बिल्कुल। तो इसलिए इसको भी 0.10 यानी कि 10 100 के करीब इसको डाउन किया है। और इसको मैंने किया है 60 100 मतलब 0.60 mm इसको डाउन किया है ना। तो ये अब इसके और अब ब्लॉक के बीच में करीब करीब 200 के करीब का गैप है, जो कि गैस्केट को प्रेस होके अच्छे से सील होने के लिए अच्छा है ना। गैस्केट भी सील हो जाएगा, साथ में ये सरफेस स्लीव से टच हो जाएगा। हाँ, अब मैंने इसमें एक काम और करा था जो कि मैं पिछले वीडियो में ढंग से दिखा नहीं पाया था, जो मैंने पहले डाला था कंप्रेशन रेशो वाला। उसमें क्या है, मैंने इसकी पोर्टिंग भी करी थी। तो ये देखो, ये मैंने इसको पोर्ट किया था है ना। तो ये पूरा सरफेस मैंने इसमें पूरी ड्रिलिंग करी है अंदर तक। मैंने इसको काफ़ी पॉलिश करने की कोशिश करी है, पर ये जितना हो पाया मैंने उसको उतना ही पॉलिश कर पाया हूँ। फिर भी इसमें हल्के से ड्रिल मार्क्स हैं, जो कि फिर कभी मैं पोर्ट कर लूँ, इसको पॉलिश कर लूँगा दोबारा। पर अभी क्या है, फ़िलहाल लॉकडाउन है और टूल्स मिल नहीं रहे हैं, ना तो ब्रश मिल रहे हैं और ना ही पॉलिशर्स मिल रहे। तो अभी फ़िलहाल जो है उसी से काम चला रहे हैं। और मैं इसकी सरफेस फिनिश से काफ़ी खुश हूँ, जो मेरी लेथ मशीन पे इसकी सरफेस फिनिश आई है। पिछली बार उतनी नहीं आ पाई थी, क्योंकि उस टाइम मेरे जो कटिंग टूल्स थे वो उस लेवल के नहीं थे। पर इस बार जो आई है सरफेस फिनिश, बहुत बढ़िया सरफेस फिनिश आई है। मतलब नाखून भी नहीं फंस रहा है, वेरी स्मूथ। सेम यहाँ भी है। यहाँ भी सेम सरफेस फिनिश है। ये देखो, एक स्पार्क प्लग ये लगा है और दूसरा स्पार्क प्लग ये लगा। हाँ, अब एक चीज़ और है, ये स्पार्क प्लग इससे ज़्यादा अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका वाल इससे हिट हो जाएगा। और ये देखो, ये 2 स्पार्क प्लग लगे हुए हैं मेरे, है ना। ये देखो, ये डेंसो के लगाए हैं मैंने, मेड इन जापान। और एक ये आपका डीकम्प्रेसर साइड लगा हुआ है, और एक आपका ये इस तरफ लगा हुआ है। ये प्लग्स थोड़े लंबे होते हैं, इसलिए एल्युमिनियम वॉशर्स इसमें देने होते हैं। और ये बेंजो बोल्ट के वॉशर्स होते हैं जो ट्रैक्टर्स वगैरह की डीजल लाइन में लगते हैं, है ना। तो ये गिनती के 3, मेरी गाड़ी में गिनती के 3 लगते हैं, है ना। तो आपकी गाड़ी में कितने लग जाएंगे वो तो आपको। और हाँ, मैं बता दूं, अगर ये वाले प्लग्स लगाने हैं तो आपको हेड खोलना पड़ेगा, जिससे आपको पता चल जाए कि प्लग कितना अंदर आ रहा है। ओके, अब मैं इसकी फ़िटिंग करने वाला हूँ। हाँ, ये थोड़े से इसमें मार्क्स हैं, ये पहले कभी हुआ होगा, मेरे को याद नहीं किस वजह से है ये मार्क्स। एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सील अच्छा हो जाएगा क्योंकि रीसरफेस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फिट करते हैं, देखते हैं, है ना। रिंग गैप मैंने अभी जो नए रिंग लेके आया था वो थे 0.010 ओवर साइज़। तो वो स्लीप के अंदर लग नहीं रहे थे, तो मैंने उनको फाइल किया है। अब फाइल करके मैंने उसमें वैसे रिकमेंडेड है कितना आपका 0.15 से लेके 0.20 तक। हाँ, तो मैं बता रहा था रिंग गैप के बारे में। तो ये है रिंग, एक्चुअली में ये पुराना रिंग है
और नए जो मेरे रिंग हैं वो ये मैंने पिस्टन में लगा दिए हैं। ये गोड्स के रिंग है, काफ़ी अच्छी कंपनी है ना। तो ये पुराना रिंग है। तो एक्चुअली इसमें क्या हुआ था, जो मेरा हेड काले होने की वजह जो हुई वो मैं दिखाता हूँ। ये रिंग लगाने के बाद उसको एक्चुअली पिस्टन से दबाया जाता है। पिस्टन से दबाने से क्या होता है, जो रिंग होता है वो कहीं से भी अनबैलेंस नहीं होता बिल्कुल ठीक होता है। तो आपको रिंग गैप प्रॉपर आएगा। अब ये देखो इसमें रिंग गैप कितना आ गया है। और मैं ये बता दूँ, ये पता कितना रिंग गैप है, ये गैप कितना है, ये गैप है 1.5 mm। मतलब जो रिकमेंडेड साइज़ है वो हैगा आपका 1 mm का 0.5 या 0.6 के आसपास है, और ये 0.150 है, 0.150 है। ये 1.5 mm के करीब है का साइज़, है ना। तो इसी वजह से क्या ब्लो बाय इंजन में बहुत ज़्यादा आ गया था, तो उस वजह से मेरा हेड काला हो गया था। तो अभी जो मैंने रिंग गैप बनाया है वो हैगा आपका, अगर इंच में देखा जाए तो 0.015 से 0.020 जो है साइज़ आता है। लेकिन मैंने उसको 0.015 होना चाहिए, लेकिन मैंने 0.010 रखा है, 0.010 रखा है। तो उससे क्या है, एक्चुअली मैंने स्टैंडर्ड से भी साइज़ कम रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि इसको मैं दोबारा होनिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो बोर है वो काफ़ी पॉलिश्ड है ना। और क्या कहते, तो इसकी लैपिंग होगी तो थोड़े से रिंग घिसेंगे तो वो गैप उतना खुल जाएगा, है ना। तो मेरे को बस ध्यान इतना रखना है कि मेरे को कुछ टाइम गाड़ी को बिल्कुल रेव नहीं करना है, बिल्कुल गाड़ी को हीट नहीं होने देना है। क्योंकि अगर गाड़ी हीट हुई तो रिंग फैलेंगे तो उनका सरकमफेरेंस बढ़ेगा। सरकमफेरेंस बढ़ने से क्या होगा, रिंग आपस में टच हो जाएंगे, और टच हो गए फिर वो और अगर फैले तो उनको फैलने को जगह नहीं मिलेगी। तो वो क्या करेंगे, ये पूरी स्लीव को खुरच देंगे अंदर से, पूरी स्लीव की बैंड बजा देंगे, पूरी स्लीव से के साथ फ्रिक्शन हो गए इंजन मतलब सीज हो जाएगा, रिंग सीज हो जाएंगे, है ना। तो फिर इंजन को रीबिल्ड करना पड़ेगा, और ये स्लीव बदलना मजाक नहीं है, तो ऐसा नहीं करने का। अच्छा, तो अभी क्या था कि जो मैं रिंग ले, मेरा जो ब्लॉक है वो स्टैंडर्ड पे था, है ना। और जो स्टैंडर्ड के रिंग आ रहे थे उसमें ना उतना फेवरेबल रिंग गैप आ नहीं रहा था जो मेरे को चाहिए। तो मैंने क्या करा कि ओवर साइज़ के रिंग खरीदे। ओवर साइज़ के रिंग कितने ओवर खरीदे, मैंने 0.010 के रिंग खरीदे गोड्स के। तो हुआ क्या कि जब मैं उसको इसमें डाल रहा था ना ऐसे, तो जब मैं इसमें डाल रहा था तो वो रिंग एक्चुअली आपस में टकरा जाते, और टकरा के फिर रिंग ही नहीं अंदर जाता। तो रिंग को क्या करना पड़ता था, एक के ऊपर एक करके डालना पड़ता था। तो उसका फिर क्या फ़ायदा है मेरे को कि मैंने ओवर साइज़ क्यों लिए, वो लिए इसलिए कि फिर मैं ये रिंगों को घिस के डालता। तो जो मेरे को प्रॉपर साइज़ चाहिए मैं वो साइज़ के रिंग डाल सकता था। लेकिन रिंग घिसने का एक प्रॉपर तरीका है। आप किसी भी तरीके, ऐसा नहीं है कि फाइल उठाई या ग्राइंडर उठाया और घिस दिया और डाल दिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक प्रॉपर तरीका है कि आपको ऐसी एक फ़ाइल लेनी है ना, रेती जिसे हम बोलते हैं, एक रेती लेनी है ना। तो और ये आपको लगा के ऐसे किसी भी उसमें वाइस में या किसी भी बाँक वगैरह में लगा के रिंग को ऐसे पकड़ना है और दबाना है। इसने रेती को पकड़ लिया, फाइल को, फिर इसको ऐसे ऊपर नीचे करना है। उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा क्या है कि आपके जो दोनों गैप रहेंगे, ये जो रिंग गैप रहेगा ना, ये पैरेलल रहेंगे। तो जब ये आपस में चिपकेंगे, ये एक मिनट जूम हो गया, एक मिनट से क्या होगा कि जब आपके रिंग ना ये आपस में बिल्कुल एक दूसरे से चिपकेंगे ना, तो ये एक दूसरे से पैरेलल रहेंगे, बिल्कुल ये आपके एकदम ना पैरेलल रहेंगे एक दूसरे से। तो उससे क्या होगा कि आपके ना पूरा अगर रिंग चिपकेगा ना आपस में, तो पूरा का पूरा चिपकेगा। उससे क्या होगा कि जैसे कई बार क्या होता है कि एक साइड का हिस्सा चिपका और एक साइड का नहीं चिपका, तो उससे क्या होगा, रिंग आपस में टच हो गए, एक्सपेंशन को जगह बची नहीं, इंजन में ब्लो बाय जोकते हो रहा, क्योंकि दूसरा हिस्सा जो एक साइड का खुला हुआ है रिंग का, उसमें से ब्लो बाय आ जाएगी, बैक जिसे कहते हैं वो रहेगा, और रिंग आपके सीज भी हो सकते हैं, है ना। तो काम करना है तो बिल्कुल ठीक करना है। उसका तरीका बता देता हूँ कि कैसे करना है।
ठीक है ना। ये इसके साथ ऐसा वाइस में पकड़ लेना, मैं तो अभी ऐसी होल में फंसा रखी है, वाइस में इसको पकड़ के फिर ऐसे ऊपर नीचे करना है ना, ऐसे। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये जो है ना, ये आपकी बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सेंटर रहनी चाहिए। ये नहीं है कि रिंग ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहा है ना, तो ये प्रोफाइल तिरछी बन जाएगी, तो वो भी मशीनिंग के हिसाब से ठीक नहीं है ना, वो अच्छी बात नहीं है होना, है ना। अगर काम कर रहे हो तो फिर परफेक्शन रखो अपने काम में, है ना, नहीं तो मत करो, है ना। वो किसी एक्सपर्ट को छोड़ दो उस पर ये काम करने को, है ना। वैसी पुरानी गाड़ियाँ हैं, सामान मिलता नहीं है, तो इसलिए मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि इसके तो अब मैकेनिक भी नहीं मिलते हैं बुलेट के, है ना। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये बेसिक चीज़ें हैं जिससे आपको अगर कोई मैकेनिक है भी तो बेवकूफ़ नहीं बना पाए, है ना। मेरा ये सब वीडियो बनाने का, आपको बताने का मकसद ये है कि आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। भले आप खुद नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको कोई मैकेनिक बेवकूफ़ ही नहीं बना पाए कि भैया ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। जो मैं बता रहा हूँ ऐसा ही होता है ना, कुछ अलग नहीं होता है। और ये रिंग गैप बनाने का, ये रिंग गैप मेंटेन करने का तरीका ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुलेट में ये होता है, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स ट्रक के इंजन्स में भी सेम ही तरीका इस्तेमाल होता है, कोई अलग तरीके का है नहीं। तो ये प्रोफाइल ऐसी तिरछी नहीं होनी चाहिए और ऐसी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करना कि ये अगर हम इस पर परपेंडिकुलर खींचें इसके सर्कल के टेंजेंट पे, तो इसके सेंटर पॉइंट से होके निकले। ये मैंने थोड़ा कुछ ज्योमेट्रिकल चीज़ बता दी है, ये जिनके समझ आ गई हो अच्छी बात है, नहीं तो जिनके नहीं आ रही समझ में उनको इतना बता दूं कि ये बिल्कुल सर्कल के सेंटर रहना चाहिए। सॉरी, ये हिल रहा है तो क्या है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ता है। शिट, एक मिनट, अरे मान जा यार, इसमें लगा लेता हूँ। हाँ, तो क्या है, ये ना बिल्कुल आपका ना बिल्कुल ऐसा सर्कल के सेंटर में रहना चाहिए गोले के। ये नहीं आता आपका ऐसा जा रहा है या ऐसा जा रहा है ना। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और रिंग गैप हमेशा चेक कैसे करना है, रिंग गैप चेक करना है, ऐसा लगाया, ये लगाया, ऐसा किया, और हाथ से नहीं डालना है, अपने को पिस्टन से दबाना है ना। ये अभी मेरा जान ही रहा है क्योंकि मैंने रिंग लगा रखे हैं। तो पिस्टन से क्या होता है, हाँ ये देखो अभी अभी गड़बड़ होगा, ये देखो यहाँ स्लीव के कितने पास है और यहाँ देखो ये कितना नीचे चला गया, ये गलती है ना। ऐसा रहेगा तो रिंग गैप आपको ज़्यादा दिखाएगा। अभी देखो ये ऊपर खींचूंगा तो रिंग गैप कम हो जाएगा, देखो होगा ना। हाँ, तो ये गलतियाँ होती हैं। इसको रिंग को ऊपर लो, बिल्कुल कोंटे पे, एकदम कोने पे ले आओ और पिस्टन रखो और दबा दो। अभी मेरे में तो रिंग लगे हुए हैं इसलिए पिस्टन ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है, पर मेरे को मालूम है मेरे को कैसे दबाना है, तो मैं दबा रहा हूँ। आप बिना रिंग के ट्राई करना है। तो आपको रिंग गैप प्रॉपर में देखा। अब रिंग गैप कैसे चेक करना है, फीलर गेज से चेक करना है ना। फीलर गेज कैसे चेक करनी है, फीलर गेज पे लिखा होता है ना। तो एक फीलर गेज खरीद लेना। अभी फीलर गेज क्या होती है, अभी फीलर गेज अभी होती मेरे पास पड़ी तो मैं दिखाता, है ना। वो नेट पे देख लेना क्या किसे कहते हैं फीलर गेज, है ना। तो अब मैं तो कर रहा हूँ शुरू अपने इंजन की असेंबलिंग, आगे का वीडियो स्टार्ट करने के बाद बताता हूँ। ओके, बाय।